क्या कोई शब्द इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो आत्मा को सृष्टि के आरंभ तक पहुंचा दे? क्या सिर्फ ध्यान करके केवल शब्दों के माध्यम से हम परमात्मा के घर पहुंच सकते हैं? जी हाँ, ये उन दिव्यपन शब्दों की अनुभूति का परिणाम है जिनको आत्मसात करने के बाद साधक केवल एक जीवन नहीं बल्कि अनंत जन्मों का अर्थ पा जाता है। गुरु नानक देव जी ने उस विशिष्ट शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है, शब्द ही सृष्टि है, शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही मुक्ति है। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये पंच शब्द हैं क्या। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि परमात्मा का शब्द एक ही है। वो शब्द जब आत्मा के 5 सूक्ष्म मंडलों से होकर गुजरता है तो 5 शब्दों के रूप में अनुभव में आता है। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे नदी जब पर्वतों से गिरती है तो उसकी ध्वनि अलग होती है, लेकिन वही नदी जब समतल पर बहती है तो बिल्कुल अलग ध्वनि करती है, जबकि समुद्र में मिलते हुए वो बिल्कुल मौन हो जाती है। सच्चे संत कहते हैं, घर में घर गुरु दिखावे, शब्द पंच बतावे। अर्थात सच्चा गुरु आपको आपके भीतर के आध्यात्मिक घर में ले जाता है। ये घर वो स्थान है जहाँ परमात्मा का निवास है। जब आप उस घर में प्रवेश करते हैं तो गुरु का शब्द, जो कि पंच यानी 5 इंद्रियों या 5 तत्वों के माध्यम से व्यक्त होता है, आपका मार्गदर्शन करता है। जब साधक ध्यान में सहस्रार पर केंद्रित होता है तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और उसी के साथ आती है एक सूक्ष्म ध्वनि, ज्योति निरंजन, जो कि पहला शब्द है। उसके बाद जब साधक की चेतना त्रिकुटी में पहुंचती है तो वहां ओंकार की गूंज सुनाई देती है। ओंकार दूसरा शब्द है। ये ध्वनि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे किसी विशाल गुफा में शंख की आवाज गूंज रही हो। उसके बाद दशम द्वार पार करते ही साधक एक ऐसी ध्वनि सुनता है जो रंगों में डूबी हुई रंगीन कंपन के रूप में प्रतीत होती है। इसे रंगकार कहा जाता है। यह तीसरा शब्द होता है। साधक की सांस जैसे ही गहराई में उतरती है उसे भीतर एक नाम सुनाई देता है, सोहम, सोहम। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो परमात्मा ही इस ध्वनि का उच्चारण कर रहे हों। सोहम चौथा शब्द है। अब निरंजन लोक की सीमा आती है, एक ऐसा मायावी शक्तियों का क्षेत्र जहां ईश्वर का प्रतिबिंब प्रतीत होता है। इस प्रकार 5वें शब्द के रूप में सतनाम मिलता है। कबीर साहब कहते हैं, पंच शब्द अनहद बाजे, संगे सारंग पानी। अनहद मतलब जो रुके नहीं, जो नाद की तरह निरंतर गूंजता रहे। और जब ये पंच शब्द अंदर से बजते हैं तो वह जगत निष्प्रभावी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम इन शब्दों को सुने कैसे। इसकी अनुभूति करने के लिए ज्ञानी महापुरुष सबसे पहले ध्यान में बैठते हैं। उसके बाद शरीर के 9 छिद्र जो बहिर्मुख होते हैं उन्हें अपनी दिव्य साधना से बंद कर देते हैं, जिसके बाद पंच लोकों की अंतर यात्रा आरंभ होती है। पहले सहस्रार, फिर त्रिकुटी, फिर दशम द्वार, फिर भंवर गुफा और अंत में निरंजन लोक। इस प्रकार बिना किसी मंत्र जाप के वो 5 शब्दों से परिचित होते हुए निराकार को भी जान लेता है। इन शब्दों से ऊपर भी एक 11वां द्वार है, जिससे होते हुए ज्ञानी महापुरुष सतलोक में प्रवेश करते हैं, जहां सिर्फ एक शब्द है, परम शब्द। जो शब्द नाद से भी परे है, वो शब्द ही स्वयं परम पुरुष मायातीत सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये पंच शब्द किताबों में नहीं मिलते। ये किसी बाहरी भाषा के शब्द नहीं हैं। इनकी ध्वनि, इनकी शक्ति, इनका प्रकाश केवल अंतर ध्यान में, केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है।